नमस्ते, मैं हूं विवेक गुप्ता और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिलॉसफी कनेक्ट पर, जहां हम विचारों की दुनिया में गोता लगाते हैं और जीवन के गहरे सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा विषय है दर्शन, वो प्राचीन और अमर विद्या जो हमें सिखाती है कि हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्यों है और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है। दर्शन कोई सूखा सूखा विषय नहीं है जो केवल किताबों में कैद हो। ये एक जीवंत यात्रा है जो हमारे मन, आत्मा और बुद्धि को नई दिशाएं देती है। चाहे आप जीवन के उद्देश्य को समझना चाहते हो, सत्य की खोज करना चाहते हो या बस ये जानना चाहते हो कि अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, दर्शन आपके लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा को शुरू करते हैं। दर्शन क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दर्शन आखिर है क्या। संस्कृत में दर्शन शब्द का अर्थ है देखना या दृष्टि, लेकिन यहां देखने का मतलब केवल आंखों से देखना नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक से सत्य को समझना है। दर्शन वो विद्या है जो हमें जीवन, प्रकृति, ब्रह्मांड और स्वयं को गहराई से समझने में मदद करती है। ये सवाल पूछने की कला है, जैसे कि सत्य क्या है, नैतिकता क्या है, खुशी का असली अर्थ क्या है, या क्या हमारा अस्तित्व केवल संयोग है या इसके पीछे कोई उद्देश्य है। दर्शन हमें इन सवालों के जवाब देने के लिए तर्क, तथ्य और गहन चिंतन का सहारा लेता है। पश्चिमी दर्शन शास्त्र में इसे फिलॉसफी कहते हैं, जो ग्रीक शब्द फिलोसोफिया से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम। यानी दर्शन वह यात्रा है जो ज्ञान के प्रेमी अपने मन और आत्मा के साथ मिलकर करते हैं। दर्शन का इतिहास और महत्व। दर्शन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता। भारत में दर्शन की शुरुआत हजारों साल पहले वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता जैसे ग्रंथों के साथ हुई। ऋषि मुनियों ने आत्मा, परमात्मा, कर्म और मोक्ष जैसे गहरे सवालों पर चिंतन किया। दूसरी ओर पश्चिम में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने सत्य, नैतिकता और समाज के सवालों को उठाया। चाहे भारत हो या ग्रीस, दर्शन ने हर युग में मानव को अपने अस्तित्व को समझने में मदद की है। लेकिन दर्शन केवल पुराने विचारों का संग्रह नहीं है, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज के युग में जब हम टेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पर्यावरणीय संकटों से जूझ रहे हैं, दर्शन हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत। ये हमें अपने निर्णयों को तर्कसंगत बनाने और एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। भारतीय दर्शन की समृद्ध परंपरा। भारतीय दर्शन, जिसे दर्शन शास्त्र कहा जाता है, विश्व की सबसे समृद्ध और विविध परंपराओं में से एक है। इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, आस्तिक और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों को प्रामाणिक मानते हैं, जैसे कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। इनमें से प्रत्येक दर्शन जीवन के अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डालता है। उदाहरण के लिए न्याय दर्शन तर्क और प्रमाण की बात करता है, जबकि वेदांत आत्मा और परमात्मा की एकता पर जोर देता है। दूसरी ओर नास्तिक दर्शन जैसे जैन, बौद्ध और चारवाक वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते। जैन दर्शन अहिंसा और आत्म संयम पर केंद्रित है। बौद्ध दर्शन दुख के कारणों और निर्वाण के मार्ग की बात करता है और चारवाक दर्शन भौतिकवाद और प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर देता है। भारतीय दर्शन की खूबसूरती यह है कि यह हर तरह के विचारों को स्थान देता है, चाहे वे आध्यात्मिक हो या भौतिकवादी। यह हमें सिखाता है कि सत्य की खोज में कोई एक रास्ता नहीं है। पश्चिमी दर्शन का योगदान। अब अगर हम पश्चिमी दर्शन की बात करें तो यह भी उतना ही प्रभावशाली है। ग्रीस में सुकरात ने सवाल पूछने की कला को जन्म दिया। उनके शिष्य प्लेटो ने आदर्शवाद की नींव रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी दुनिया केवल सच्चाई की छाया है। अरस्तु ने तर्कशास्त्र और विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। मध्य युग में दर्शन
और धर्म का गहरा संबंध रहा। जहां थॉमस एक्विनास जैसे दार्शनिकों ने ईश्वर के अस्तित्व को तर्कों से सिद्ध करने की कोशिश की, आधुनिक युग में इम्मानुएल कांट, हीगल और नीत्शे जैसे दार्शनिकों ने दर्शन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कांट ने नैतिकता के लिए कर्तव्य की अवधारणा दी, जबकि नीत्शे ने ईश्वर मर चुका है कहकर पारंपरिक नैतिकता पर सवाल उठाए। आज के युग में अस्तित्ववाद, संरचनावाद और विश्लेषणात्मक दर्शन जैसे विचार हमें नई दिशाएं दे रहे हैं। पश्चिमी दर्शन हमें तर्क, विश्लेषण और वैज्ञानिक सोच का महत्व सिखाता है। दर्शन के प्रमुख क्षेत्र। दर्शन को कई प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जो हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। पहला है तत्वमीमांसा, जिसे मेटाफिजिक्स कहते हैं, जो ये समझने की कोशिश करता है कि वास्तविकता क्या है। क्या ये दुनिया केवल भौतिक है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक सत्य है? दूसरा है ज्ञान मीमांसा, जिसे एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है, जो ज्ञान के स्रोतों और इसकी सीमाओं पर सवाल उठाता है। हम जो जानते हैं वो कितना सही है? तीसरा है नीतिशास्त्र, जिसे एथिक्स कहते हैं, जो सही और गलत के सवालों से जूझता है। क्या नैतिकता सार्वभौमिक है या ये संस्कृति और समय के साथ बदलती है? चौथा है तर्कशास्त्र, जिसे लॉजिक कहा जाता है, जो हमें सही ढंग से सोचने और तर्क करने की कला सिखाता है। और पांचवा है सौंदर्य शास्त्र, जिसे हम एस्थेटिक्स कहते हैं, जो सुंदरता और कला के सवालों से जुड़ा है। ये सभी क्षेत्र मिलकर दर्शन को एक समग्र विद्या बनाते हैं, जो हमारे जीवन को गहराई और अर्थ देती है। दर्शन का हमारे जीवन में महत्व। अब सवाल ये उठता है कि दर्शन हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे मदद करता है? दोस्तों, दर्शन हमें वो लेंस देता है जिससे हम अपने जीवन को और स्पष्टता से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी नैतिक दुविधा में फंसते हैं, जैसे कि क्या मुझे ये झूठ बोलना चाहिए या क्या ये काम करना सही है, तो नीति शास्त्र हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को खोज रहे होते हैं, तो तत्वमीमांसा और अस्तित्ववाद हमें रास्ता दिखाते हैं। जब हम वैज्ञानिक खोजों या कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे जटिल विषयों पर विचार करते हैं, तो ज्ञान मीमांसा और तर्कशास्त्र हमें सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। दर्शन हमें न केवल बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि ये हमें एक बेहतर समाज बनाने में भी मदद करता है। ये हमें सहानुभूति, सहिष्णुता और खुले दिमाग की सोच सिखाता है। आधुनिक युग में दर्शन की चुनौतियां। हालांकि दर्शन का महत्व आज भी उतना ही है, लेकिन आधुनिक युग में इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग तुरंत जवाब चाहते हैं, जबकि दर्शन हमें धीरे धीरे चिंतन करने की सलाह देता है। सोशल मीडिया और सूचना का अतिरेक हमें सतही सोच की ओर ले जा रहा है, जबकि दर्शन गहरे और तार्किक चिंतन की मांग करता है। इसके अलावा कुछ लोग दर्शन को केवल एक काल्पनिक विषय मानते हैं, जो वास्तविक दुनिया से अलग है, लेकिन ये गलतफहमी है। दर्शन वो नींव है जिस पर विज्ञान, कानून और नैतिकता जैसे क्षेत्र खड़े हैं। हमें जरूरत है कि हम दर्शन को स्कूलों, कॉलेजों और रोजमर्रा की बातचीत में शामिल करें, ताकि हमारी नई पीढ़ी गहरे सवालों को पूछने और उनके जवाब खोजने की कला सीखे। तो दोस्तों, ये थी दर्शन की एक छोटी सी लेकिन गहरी झलक। हमने देखा कि दर्शन न केवल एक विद्या है, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाता है कि सवाल पूछना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। यह हमें सिखाता है कि सत्य की खोज में धैर्य और तर्क की जरूरत होती है, और सबसे जरूरी, यह हमें सिखाता है कि हमारा जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि समझने और अर्थपूर्ण बनाने के लिए है। मैं हूं विवेक गुप्ता, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको दर्शन की दुनिया से परिचित कराने में कामयाब रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आप दर्शन के बारे में क्या सोचते हैं? आपके लिए सत्य क्या है? आइए इस विचारों की यात्रा को साथ में आगे बढ़ाएं।
तब तक के लिए नमस्ते और अपने मन को हमेशा खुला रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।